0.5 पेंसिल्स, एक में रखोगे लीड ऑफ HB, दूसरे में 2H। 2H वाला जो है वो होगा फेंट लाइन के लिए या H, एंड HB इज फॉर डार्क लाइन। शेड 3 होते हैं, फेंट, मीडियम डार्क, डार्क। मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चों को 3 शेड जमते नहीं है, दे हैव ओनली 2 शेड्स, डार्क एंड फेंट। तो जब मैं बोलूंगा मीडियम डार्क, टेक इट एज व्हाट? डार्क, डार्क। लिखो कंस्ट्रक्शन लाइन, लिखो इट इज कंटिन्यूअस, it is continuous faint line, it is continuous faint line, continuous faint line which is used, which is used used for construction, used for construction। जिन लोगों ने ड्राइंग सीखा है, स्केचिंग सीखा है बचपन से, या देखा है, आपने देखा होगा वो लोग जो आपका चेहरा बनाने से पहले एक रफ में कुछ बनाते हैं, आउटलाइन, डू दे मेक डार्क और फेंट नो। बनाते बहुत, वो है कंस्ट्रक्शन पार्ट। उस पे जो फाइनल ड्राइंग होता है वो डार्क होता है, फाइनल शुड बी डार्क। कंस्ट्रक्शन की जो लाइंस है वो सब क्या होनी चाहिए? पेंट। आपको स्केल से, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, एकदम फेंट लाइन, कंटिन्यूअस फेंट लाइन। विजिबल है ये? यस। ड्रॉ करो फेंट, हाँ फेंट, इतनी फेंट की दिखे भी नहीं तो भी चलेगा। मैं यहां नहीं कर सकता, नहीं तो फिर ऑनलाइन के बच्चों को समझे नहीं कि क्या कर रहा हूं मैं। देखो हाँ सर। क्या प्रॉब्लम, क्या विषय पहला ये, अरे व्हाट इज दिस, दिखा फेंट लाइन, इतनी फेंट की दिखे नहीं तो भी चलेगा, करा। यस सेकंड सर। is outline, second is outline। यहां से I'll start telling you to start imagination। We'll start first question of our subject। ये वर्चुअल क्वेश्चन होगा। I can show you on the laptop some PPT presentation, YouTube के वीडियोस वगैरह, मुझे वो नहीं करना है। This will make you handicap। इमेजिन सीखना तो इमेजिनेशन चालू करते हैं ना, ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करें। ऑनलाइन बच्चे, कैन यू स्टार्ट योर वीडियोस? 2-3 बच्चे, आई कैन सी योर फेसेस। हाय, कसा है बाळा? हैप्पी न्यू ईयर। अरे वाह। हाँ, इमेजिन करो सब लोग। आप मेरे साथ हो? हाँ बोलो हाँ। रेक्टेंगल दिखा, बड़ा सा। तुम्हारे पेरेंट्स ने आज रात को तुम्हें गिफ्ट किया सैमसंग का बड़ा टैबलेट, उसका बॉक्स है, दिख रहा है क्या? S9 विद S पेन। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं मैं किसी चीज का, हाँ, जो मन में आया बोल दिया मैंने। और उसके पीछे एक छोटा सा मोबाइल का बॉक्स चिपकाया, मोबाइल गिफ्ट। सही ना? बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। हाँ दिखा, बॉक्स दिखा बड़ा वाला, उसके पीछे चिपकाया है एक ऐसा वो 2 वे टेप से। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? देखो हाँ, ध्यान से, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। मैंने बॉक्स ऐसा किया करा, ऐसा। यू कैन सी, बड़ा बॉक्स नीचे है, छोटा बॉक्स ऊपर चिपका हुआ है। हेलो। अब यस मैंने सर। इसको ऐसा किया वापस। लार्जर बॉक्स इज नियरर टू यू, स्मॉलर बॉक्स इज बिहाइंड यू, behind, not you, behind the larger box, away from you. Can you see the smaller box from that side? No, you're not Superman. So in normal drawing we will draw only what? Visible rectangle. Engineering drawing में we draw like this. सुनो ध्यान से,
ट्राई इसका करें। प्रोजेक्शन पहले ना ऐसे रफ में ऐसे लाइन जाना रे ये ना, नाही ऐकतच नाही माणूस. चेंज, कैंसल, ये अच्छा है. अब सुने, ये मूड में नहीं सुनने के मेरी शायरी अंदर. नाही. नाही सोडणार नाही मी. देखो कंस्ट्रक्शन लाइन, यस, इट्स ओके. जय श्री राम. पेन चेंज, एक मिनट. हाँ मस्त. ये ड्रॉ किया मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन. इसके ऊपर आई विल मेक व्हाट, विजिबल पार्ट विथ डार्क लाइन. इज इट क्लियर? सी आई एम टेलिंग यू, गिविंग यू वेरी वेग आइडिया, नॉट द प्रॉपर आइडिया. प्रॉपर आज बाद में सीखेंगे हम लोग. ये समझा आपको? ये हो गया बड़ा बॉक्स. जो बॉक्स पीछे छुपा हुआ है ना, वो हम ड्रॉ करेंगे अगर ऐसा, तो क्या समझेगा? विजिबल ही लगेगा ना. उल्टा किया है मतलब ऐसा. तो जो विजिबल नहीं है वो हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से. मस्ती हो रही थोड़ी सी. एक मिनट, आई शो दिस विथ वो डॉटेड लाइन ऐसे. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, हिडन लाइंस. जो हिडन पार्ट है वी शो विथ व्हाट, हिडन लाइंस. याद रखो ये कौन सी है? कंस्ट्रक्शन लाइन, पेंट, आउटलाइन, डार्क, विजिबल एज. और जो हिडन एज है इट इज मीडियम डार्क. ये समझा शेडिंग? थैंक यू. वीडियो बंद करो, बंद करो वीडियो. गुड. क्या वो गॉड शेडिंग ब्लेस यू. पार्ट एक बार रिपीट कर सकते हैं? शेडिंग नहीं, ये जो है ये ना, वो शेडिंग नहीं हाँ है. इट इज कॉल्ड एज हिडन लाइन, छुपा हुआ. जैसा आपका टैलेंट है, इट इज हिडन लाइन. करते का ये कैसे ड्रॉ करेंगे? विथ डॉटेड लाइन. समझा? क्लियर? यस. तो आउटलाइन क्या होती है? लिखो, इट इज कंटिन्यूअस डार्क लाइन. इट इज कंटिन्यूअस डार्क लाइन which is used, which is used to draw final answer, used to draw final answer or visible edges, or visible edges. क्लियर है? ड्रॉ डार्क लाइन कंटिन्यूअस. सर फाइनल आंसर क्यों बोला आपने? हाँ, क्योंकि एक टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, उसमें ना कहीं से लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग. जो फाइनल आंसर होगा लाइन का वही डार्क होगा, बाकी सब कुछ उससे कम अच्छा डार्क होगा. ओके. या कर्व्स में आपने अगर चालू किया है कॉलेज में, तो कर्व्स में जो फाइनल कर्व होता है इट इज डार्क, बाकी सब कुछ क्या होना चाहिए? फेंट. ये फाइनल आंसर है. डेफिनेशन आउटलाइन का है? डेफिनेशन नहीं है, ये मीनिंग है आउटलाइन का. यस, इट इज कंटिन्यूअस डार्क लाइन विच इज यूज टू ड्रॉ व्हाट, फाइनल आंसर और विजिबल एजेस. क्लियर है? सर, यस सर. हो बा. ये अभी आप जो लाइन ड्रॉ करने बोल रहे हो वो 2B HB उससे नहीं ना, नॉर्मल तो किया भी है नहीं, तो? एचबी से करोगे तो डार्क आएगा वो लाइन. मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन कौन सी पेंसिल से करना था? टाइम प्लीज. व्हेन आई ड्रॉ आई यूज ओनली सिंगल पेंसिल, आई मॉडरेट प्रेशर एंड आई ड्रॉ. यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है. चौक बोर्ड पे आई हैव शोन. यहाँ तक वो मुझे पता नहीं सेंस, प्रेशर सेंस होता है कि नहीं, मतलब मुझे पता नहीं. आप कैन, यू कैन अंडरस्टैंड. ज्यादा प्रेशर डालोगे तो डार्क लेना आएगा, कम डालोगे प्रेशर तो हल्का लेना आएगा. समझा कि नहीं? हाँ. जिनको ये यस सब सर. नहीं जमता है, अंडरस्टैंड, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम ड्राफ्टमैन. प्रोफेशनली आपको ड्राइंग नहीं करना है. तो आपको जस्ट जुगाड़ क्या बता रहा हूं मैं, दो पेंसिल यूज करना. एक में 2H या H डालना लीड, जिससे फेंट लाइन आएंगी. एंड दूसरे में HB डालना, डार्क लाइन आएगी.
कॉलेज में बोला होगा आपको 2H या H यूज करना, हाँ HB सर यूज मत करना, पाप है। प्रॉब्लम क्या है, 2H इज हार्ड लीड, तो उससे जब आप प्रेशर डाल के ड्रॉ करते हो लाइन ना, और वो गलत हुआ तो इरेज होता नहीं जल्दी, वो इरेज हो भी गया ना तो पेपर पे खड्डा बनता है ऐसा वो। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? सर खड्डा बन जाता है। बहुत सोच के बता रहा हूँ ये। तो पेपर में ऐसा वो गंदा दिखता है। अच्छा, B2B यूज क्यों नहीं करना है? B2B बहुत सॉफ्ट लीड होते हैं, वो ड्रॉ किया हुआ मस्त दिखता है। वो आर्टिस्ट लोग ऐसा करते हैं, 4B भी होते हैं, 4B ऐसा ड्रॉ करते हैं मस्त में, बाद में से हाथ से इसको शेडिंग सिक्स बी देते भी हैं। होता है। समझा कि नहीं? HB कैसा एवरेज है दोनों का, इरेज भी होता है और स्मज भी नहीं होता पूरा वो। हाय सर राहुल, बाय राहुल। सर ये समझा? हाँ सर बोल। 0.9 नहीं यूज कर सकते? कितना पॉइंट पॉइंट? 0.9 और 0.7 अगर यूज किया तो? आपको जैसा रिसर्च करना कर सकते हो, 0.5, 0.7, 0.9, 1 mm। मुझे दिक्कत नहीं यार बाबा, डोंट गेट स्टक इन दिस बेसिक। यू कैन यूज यू कैन यूज एनी पेंसिल ऑफ योर चॉइस, थिकनेस यू कैन चेंज। पॉइंट ये है, कंस्ट्रक्शन शुड बी फेंट, आउटलाइन शुड बी डार्क। डन। ये कोई तो लड़की ने पूछा मुझे 0.9 चलेगा क्या? अब कैन एज्यूम यू ऑल आर स्मार्ट? मैं एज्यूम यू ऑल आर स्मार्ट। यस सर। यस यस। बाळा जाडे, यू अंडरस्टैंड मराठी? अरे बापरे, जाडे मीन्स क्यूट गर्ल एंड सावट मीन्स जेंटलमैन। यू अंडरस्टैंड फुल मराठी? अच्छा, तो मैं आस्क यू वन थिंग, कैन यू इंटरप्रेट दैट फॉर मी? आई एम नॉट मराठी सो आई डोंट नो। वन सेंटेंस, ओके? विश्वासे अर्थ माझ्या मनी प्रकाशले, अवघेची झाले देह ब्रह्म। Okay, now understand. You should draw faint line here, dark line here, खत्म। जैसा करना है वैसा करो ड्रॉ। डन। नेक्स्ट लिखो हिडन लाइन। अच्छा उसने, टाइम प्लीज, उसने पूछा था कि कैन आई यूज 0.9, 0.5, 0.7 वो सब। कि देवन बताना बहुत जल्दी है बट बताता हूँ। ऑटो कैड सॉफ्टवेयर, एग्जाम में यू शुड गेट प्रिंट आउट एंड सबमिट दैट प्रिंट आउट। लोग क्या करते हैं, मैं भी वही करता हूँ, वी यूज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, से ब्लू कलर, मैजेंटा एंड येलो, व्हाइट, एंड आवर पीसी पेज लुक्स वेरी कलरफुल एंड मस्त दिखता है। भाई साहब प्रिंट आउट निकलता है ब्लैक एंड व्हाइट ही ना। तो ऑटोकैड में हर एक लाइन के लिए यू हैव टू हैव लेयर, 5 लेयर फॉर्म करने हैं। एनी आइडिया? पता है? सुनो। फर्स्ट लेयर इज कंस्ट्रक्शन, सेकंड इज आउटलाइन, थर्ड इज हिडन, फोर्थ इज सेंटर, फिफ्थ इज डायमेंशन। वही लिख के दे रहा हूं मैं तुमको। उसमें मैंने क्या बोला? कंटिन्यूअस डार्क लाइन। लाइन टाइप में यू शुड सिलेक्ट व्हाट? कंटिन्यूअस। डार्क के लिए बेटा वो कौन थी? सुनो, डार्क के लिए वहां यू विल सिलेक्ट व्हाट? थिकनेस। हेलो, you select say 0.3 for dark, 0.15 for medium dark या 0.2, एंड फेंट के लिए 0.09 या 0.1। तो प्रिंट आउट में कंस्ट्रक्शन लाइन थिन आएगी, मीडियम डार्क थोड़ी थिक, एंड डार्क सबसे थिक। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ऑनलाइन समझा है? समझा तो ऐसा कुछ करो ना यार, समझो। यस सर। आई एम एज्यूमिंग यू ऑल आर स्कॉलर्स एंड आई एम एज्यूमिंग कुछ नहीं आता तुमको। यस सीखो। सर। चलो स्टार्ट। नेक्स्ट इज लिखो हिडन लाइन। थर्ड is hidden line. Wow, hidden line. तो थिकनेस भी कौन सी भी चलेगी जी लाइन में? बोलो, क्या क्या? थिकनेस वी कैन सिलेक्ट ऑफ आवर ओन। ऑटोकैड में कि यहाँ पे? नहीं नहीं, पेपर में। पेपर पे as you put it, like as you apply more pressure, line will be thicker. ऑटोकैड में you have to select that thickness. नहीं, हम अरे लोग अभी को फर्स्ट पेन डे है, पेंसिल से आराम से बोला है। सीखेंगे, बहुत सीखना है अपने को। We वी can हैव select पेन this. पेंसिल टू ड्रॉ दैट, दैट्स व्हाई आई एम Yes, आस्किंग। yes, you can select thickness. Yes. Maximum students will have 2 pencils, one for faint line, one for dark line, खत्म। Then you can select 0.5 for faint, 0.7 for dark। मुझे दिक्कत नहीं है।
ज्यादा थिक करना मत, क्योंकि आगे जाके ना हम विल बी ड्राइंग प्रोजेक्शंस या टू सर्कल्स जहाँ गैप होगा 1 mm का। हाँ गैप अगर 1 mm का है और तेरी पेंसिल अगर 2 mm की है तो जमेगा नहीं ना। मतलब दरवाजा इतना सा है, आदमी घुसने वाला इतना बड़ा, तो जलेगा नहीं। इसलिए ज्यादा थिकनेस वाला यूज मत करो। इसलिए आई प्रीफर व्हाट 0.5 क्लच पेंसिल। कर ला, सोचना समाप्त। लिखो 10 हिडन लाइन। इट इज मीडियम डार्क हिडन लाइन। इट इज मीडियम डार्क dashed 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 line। मेरे सामने मस्त एग्जांपल है, आई एम शोइंग यू हियर व्हाट इज फेंट एंड डार्क। ऑनलाइन दिख रहा है फेंट, नहीं सर दिख रहा है। ये थोड़ा हल्का दिख रहा है, हल्का, ये फेंट और ये डार्क। समझा अभी? यस सर यस सर। यस सर। ऐसा होना चाहिए आपका फेंट एंड डार्क। दिमाग काळजी। देखो, it is used to draw hidden edges। it is used to draw hidden edges। हिडन एजेस दिखा है हमने यहाँ पे पहले ही। ड्रॉ कैसे करेंगे भाई साहब? सुनो, वापस सुनो। मैं आपको रूल बताऊंगा, मेरा काम है रूल बताना। वो मुझे पता है कि तुम्हें प्रोफेशनल ड्राइंग नहीं करना है जिंदगी में, तो रूल बताऊंगा, फॉलो नहीं करना है, जरूरत नहीं है। रूल क्या है? हंस कह रहे हो? तुम लोग फॉलो करते हैं सारे रूल्स रोड के? नहीं सर। कैमरा होगा तो फॉलो, नहीं तो जाओ देव। ये डैश ऐसा आएगा। ए सुनो, स्केल से, हाँ, राम भरोसे नहीं। इसमें रूल है, ये है, हर डैश शुड बी ऑफ सेम लेंथ। हाँ, ईच डैश शुड बी ऑफ सेम लेंथ 2 to 4 mm डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट। सुन ना, सुन, अरे खत्म नहीं हुआ, अरे आगे। अगर ये डैश 2 mm का है तो गैप शुड बी हाफ 1 mm। अब सोच, तू चालू करके मेजर करना हर एक चीज, पेपर पूरा हो पाएगा? तो इसलिए जजमेंट से ड्रॉ करना, वो जजमेंट ठीक ठाक होनी चाहिए। असं नको डैश्ड, ये नहीं होना चाहिए, समझा ना? शुड बी प्रॉपर करा। काय कसे म्हणून तर चाललाय माझा बिझनेस। नेवर मेक कमेंट ऑन योर कॉलेज टीचर, यू नेवर नो, ही माइट बी माय बेस्ट फ्रेंड। ऐकले, नाव ऐकलंय ओळखत? मेजर करने का नहीं है आपको, डे 1 से ही लर्न प्रॉपर चीटिंग। मेजर नहीं करना है, अच्छा दिखना चाहिए। सर प्रोजेक्शन लाइंस जी बोलो। पूछो सर। प्रोजेक्शन लाइंस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आता है। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का बेस, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन इज बेस ऑफ एवरीथिंग। अच्छा ओके। आपको समझा मेरा एक्शन प्लान क्या है? आई शुड फोकस ऑन स्कोरिंग फ्रॉम डे 1 ओनली, क्योंकि आगे जाके बच्चे रेगुलरली अटेंड नहीं करते हैं लेक्चर, ये पता है मुझे। क्यों नहीं करते हैं वो पता है मुझे, बट करना चाहिए। अभी तो आप सब लोग आओगे ना हर दिन? बोलो हाँ, हाँ बोलो सर। हाँ, हाँ बोलो सर। हाँ। यस ऑनलाइन बोलेंगे, लॉगिन तो करेंगे, बाकी मम्मी देखेगी। फोर्थ, लिखो फोर्थ, देवाक काळजी। सेंटर लाइन। सेंटर लाइन आपको पता है, सेंटर के स्पेलिंग दो है, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश। अपने को दोनों चलते हैं, इंडियन लोग एकदम। सेंटर लाइन लिखो, इट इज, वो बाड़ा, डैश छोटा हो गया, गैप बड़ी हो गई, चार आने की मुर्गी 12 आने का मसाला हो गया वैसा। हाँ?
देखो सेंटर लाइन, इट इज मीडियम डार्क, इट इज मीडियम डार्क। सुनो सुनो, लोग गले में क्या पहनते हैं? चेन। बोलो क्या पहनते हैं? हाँ देखो, चेन लाइन, मीडियम डार्क, चेन, CHAIN, चेन लाइन। हाय सैफ, बाय सैफ। चेन लाइन। Okay, now, okay, someone is asking me which pencil to use. फाइनल बोल रहा हूं, ये ऐसे ना धर्म पैदा हुए इस दुनिया में। आई एम टेलिंग यू, सम स्कॉलर वाज टेलिंग, देखो जिंदा कैसे रहना चाहिए, ये करेगा तो जिंदा ज्यादा रहेगा, शेख के सामने जा मत, नहीं तो वो खाएगा। बट लोगों को समझ नहीं रहता, तो देर आर कमांडमेंट्स नाउ। अब कमांडमेंट, अब देर इज नो ऑप्शन, मैं बोलेगा वही फॉलो करना है चुपचाप। यू विल बाय 2 पेंसिल्स, एक ब्लैक कलर की होनी चाहिए 0.5, एक होनी चाहिए दूसरे कलर की 0.5। कमांडमेंट 1, ब्लैक कलर की पेंसिल में तू डालेगा HB लीड, HB ही। अगर तूने डाला उसमें B या 2H तो तेरा अगला जन्म नरक में। Okay, sir. ब्लैक वाले में HB, एंड दूसरा कलर जो भी मिलेगा वो, उसमें तू डालेगा 2H। आता 2H आता H पढ़ना है, समझा? फेंट लाइन बनेगी 2H से, एंड ब्लैक वाली पेंसिल जिसमें है HB उससे बनेगी डार्क लाइन। सूचना समाप्त कर ला। उगास में क्या एक्सप्लेन करो तो क्या होगा, समझ होगा वगैरह? अभी तो आज का कमांडमेंट ही देंगे। सर यही 2 पेंसिल सब में चलेगी ना? हाँ ये मतलब दो पेंसिल सब में चलेगी, काय दिवस वाले। हाँ यही क्योंकि दो पेंसिल सब कॉलेज में में ना चलेगी। 3-3 पेंसिल बोली और ऊपर से और बोलते तो वो बहुत कंफ्यूजन करता है इसके लिए। 2 पेंसिल बस हो गया रे बाबा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम ऑल्सो इंजीनियर। मैंने भी इंजीनियर ड्राइंग किया, एंड मैंने तो किया 8 स्टैंडर्ड से। आई हैड ड्राइंग फ्रॉम 8 9 10। SSC बोर्ड है, स्कूल अच्छा था हमारा, SSC बोर्ड, मराठी माध्यम, अलनी मराठी माध्यम। 8 9 10 से पढ़ रहा हूं। मैंने एक ही पेंसिल पूरा जिंदगी यूज किया है फॉर ऑल शेड्स। एक बार तो मैंने 4B यूज किया था, 4B सेकेंडरी इंजीनियरिंग में। बोलो मतलब सीक्रेट है, क्योंकि दूसरा पेंसिल मिला नहीं, गरीब थे हम लोग, जो मिला उससे यूज किया। बट उससे ही प्रॉपर बना के सबमिट किया था। एक बार सबमिट हो गया असाइनमेंट अपना, उसके बाद राम जाने क्या होगा उसका। अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू यूज B 2B 4B, तुम्हारा पेपर सबमिट होता है ऐसा फोल्ड होके, उसके ऊपर आएंगे 2000 पेपर। वो प्रेशर से तेरा पेपर पूरा काला काला दिखेगा फिर अगर तूने B यूज किया तो। इसलिए यूज HB या H या 2H, समझा है? ओके, नेक्स्ट सेंटर लाइन। ये कैसे बनेगी? चेन लाइन। लिखो, इट इज मीडियम डार्क चेन लाइन विच इज यूज्ड, which is used, which is used. अच्छा, by the way, for new students, I am Professor Yogesh Ajay Diksha. I have taught this subject from last many years, from your last janam. I don't know कितनी बैच हुई है, but around 180 के ऊपर बैचेस हुई होगी शायद इसकी, मुझे पता नहीं है। 150 के ऊपर तो पक्की बैच है, काउंट कभी किया नहीं, पैसा काउंट देखो, समझा ना? So don't worry, you are in safe hands. Only the way is for new students. My approach is not very technical approach. Well, in this line, we have to follow certain rules. क्योंकि इसमें लोग सोते हैं. I have suffered a lot when I was student by such polished teachers. समझता कुछ नहीं था. Well, in differentiation, 11th standard याद है मुझे. In differentiation, it is rate of change of y with respect to x. मतलब क्या होता है? लिमिट से तो मुझे अब तक वो याद है, लिमिट से बोल रहे थे x tends to 0, x is going nearer and nearer to 0, but not equal to 0, but equal to 0, is less than 0 but more than 0. अरे काय चाल रहे, सगळे जगह मारो वाला काय रे? So I don't use that. Do you want me to use jargons? I can. Let's try. Oh, no. Center line. It is a line. Pay attention. Last bench I'll kick you out of this. You have to pay attention. Center line.
It is what? Chain line. You should draw dash, small dash, dash, small dash, dash, small dash, dash. You need to learn this concept that the small dash to the larger dash should have ratio 1:6. Means if the small dash is of 2 mm, this has to be of 12 mm. ये क्या आ गया बीच में भैया? ये कहाँ से आते हैं सब चीजें? Okay. And this gap should be in the proportion. Second, it is used for what? Drawing axis and to locate center of circle. लिखो क्या लिखा है? Which is used for what? Which is used to draw axis. Used to draw axis and to locate center. समझा क्या तुम्हें? To locate center. Like you must have seen carpenters working at your residence. When they want to drill a hole, they need to mark the point where they have to punch the hole first and then use the drill. What they do, they start this mark and then they drill hole there. Am I correct? अरे आता है वो ऐसे में आता है ना पेंसिल से वो. Yes, sir. So while drawing circles, you need to first draw center lines in such a way that these lines intersect such that the small dash intersect. It's a rule which we don't follow. Understand? And then around this, you need to draw circle. Am I clear? Wait, let me try something else. भूल गया कहाँ गया? जाओ दे. It's okay. You need to draw what? Circle. Is this clear? Now normal भाषा में प्रॉब्लम क्या होता है? लोग कंपास लेते हैं, रेडियस लेते हैं, they draw this circle ऐसे शान से, and then they search for the center. कहाँ गया? एग्जाम में डेंजरस है, तो आपको याद रखना है एग्जाम में ऑलवेज विल ड्रॉ व्हाट? फर्स्ट सेंटर लाइंस एंड देन सर्कल. एम आई क्लियर? लिख लो ये, ड्रॉ करो डायग्राम. नहीं नहीं, ये ड्रॉ करो सेंटर लाइन. ये हो गया. एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज डायमेंशन लाइन. यही 5 लेयर आपको फॉर्म करने हैं ऑटोकैड में. यू कैन राइट नोट देयर. No, हो वो जो बोल. सेंटर पॉइंट है वो दिखता है ना राउंडर से ड्यू टू द पिन पॉइंट. नहीं समझा क्या बोले? वो राउंडर का जो पॉइंटेड एज होता है हाँ, तो उससे वो पेपर पे पंच होता है ना थोड़ा, सो यू कैन सी द सेंटर. नहीं वो डेंजरस है क्योंकि पेपर पे एक डायग्राम नहीं कई डायग्राम बनती है आपकी. ओके और ओके. आगे पीछे दोनों जगह होता है ड्राइंग पेपर में, फाइनल एग्जाम में. तो वो अच्छा नहीं है. यस, आई गॉट इट. दिखा कंपास? ये चीज बोल Yes, रहा था sir. मैं. Good. ये मस्त है ना? Wow. Yes, sir. मिल गया मिल गया. डू यू नो हु हैज टॉट मी दिस? माय सन स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड. उसके स्कूल में ही इज बोर्ड, उसके यहाँ यही बोर्ड है स्कूल में. तो ही टॉट मी ऐसा. व्हाट यू डोंट नो एनीथिंग. इंजीनियर बने कहाँ से पता नहीं. समझा? आप सब लोग याद रखोगे. ये किस में है? मैथ में है. मैथ में. चल, इज इट ओवर? भगवान दयालु है बहुत. जाना रे. हाँ. एंड लास्ट इज डायमेंशन लाइन. अब तो मजा आ रहा है मुझे. डायमेंशन लाइन टूल मिल गया ना, वो ड्राइंग का टूल. डायमेंशन लाइन लास्ट. आर यू सीरियस? You look serious. Understand, you should be serious, don't look serious.
For new students, I am teaching from morning 7:30 आज भी, multiple levels, and I'm happy. I am damn serious about teaching. I don't show that seriousness. Be serious. Don't act serious. Fifth is dimension line. लिखो. It is used for giving dimensions. Dimension line. Huh? It is used for giving dimensions. It is medium dark. तो तेरे लिए डार्क ही है मतलब. हाँ? It is medium dark, continuous line with arrowheads at ends. With arrowheads at the ends. सब लोग ऑनलाइन भी ध्यान से देखा. मैं पर्पसली यूज कर रहा हूं वही नोटेशन, वही वर्ड्स जो ऑटोकैड में यूज करने हैं आपको. सुनो हाँ ध्यान से. आई हैव फेथ इन योर कैपेसिटीज. यू ऑल आर टू स्कॉलर, इवन यू डोंट रियलाइज दैट. फस्तुस का है पूर्ण. When someone gives you compliment, you should say thank you. मैं कहा मैं येड़ा है. कशाला असं? Now, understand. देखो स्केल विकास देवाने केवढा जाना रे वो क्या मुंह क्यों नहीं होता ये. इससे नहीं छोड़ो. We'll draw what box here. I'm learning this thing. ये क्या है? डब्बा. डब्बा दिखा आपको? Says जाना. बीच में होता नहीं क्या इसको? छोड़ो. ठीक है. ये डब्बा. ठीक है. अब डायमेंशन देने मुझे इसके. रूल देखो ध्यान से. रूल क्या है? यू शुड ड्रॉ फर्स्ट. सुना टर्म एक्सटेंशन लाइन. बोलो क्या? 3 बार बोलो. एक्सटेंशन लाइन. Extension. बोलो. Extension. You will draw these lines. Extension line. Then at the offset of 10 mm. Offset. Offset मतलब gap. बोलो offset Offset. of 10 mm. You would draw this dimension line. Gap of 10 mm. With the arrowheads at both the ends. आता मजा. These arrowheads also have dimension. Each arrowhead, बिचारा बात है छोटा सा. Each arrowhead should be 1 mm by 3 mm. मम्मे ये कितना 3 mm और ये कितना अच्छा 1 mm and दिख रहा है क्या? Centrally filled. ये समझा क्या आपको? जाड़े लक्ष दिगड़े. इसमें दिक्कत क्या है? ऑर्थोग्राफी के एक क्वेश्चन में आते हैं 10 डायमेंशंस मिनिमम. मींस 20 एरो हेड्स आ गए. हर एक में तू करने पड़ेगा 3 mm बाय 1 mm वगैरह सेंट्रली फील्ड. तो अगले बार आना पड़ेगा वापस एग्जाम के लिए. तो ट्रिक दे रहा हूँ. ट्रिक सीखना है. बोलो हाँ. ये लाइन दिखी. यहां से आया. आई शुड ड्रॉ एरो हेड. क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेटली 3 mm पे यू विल ड्रॉ वन छोटा डैश. छोटा बोला मैंने, ऐसा नहीं. स्मॉल डैश विच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट 1 mm. दिखा क्या ये? अब तेरा पॉइंट का पेंसिल का टिप कितना है? 0.5. अब ऊपर से यू विल जॉइन व्हाट दिस पॉइंट एंड बाद में नीचे जाते वक्त ऊपर का भरेगा, आते वक्त नीचे का भरेगा. अपने आप इट बिकम्स व्हाट सेंट्रली फील्ड. मैथमेटिशियंस यू विल अंडरस्टैंड. 1 mm का डैश, ऊपर 0.5 नीचे 0.5. पेंसिल का टिप कितना है? 0.5. हो गया. तो ऐसा ड्रॉ करेंगे आप सब लोग आज के बाद. हेलो. कुछ लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं.
रॉन्ग। कुछ लोग रॉन्ग, इट शुड बी थिन, इतना समझेगा। अब डायमेंशन देना कैसा है, उसके पहले एक बार वापस बोलो, क्या क्या था बोलो। फर्स्ट इज एक्सटेंशन लाइन, याद है? रिपीट करा रहे बार नो। एक्सटेंशन लाइन, ऑफसेट मतलब गैप of 10 mm, and then dimension line with arrowheads. Dimension. जाना रे, सॉरी योगेश, इट्स ओके, कंट्रोल। सर आप या पढ़ा एक्सटेंशन लाइन से रिपीट करोगे, वो लिखना था सर। नहीं, लिखना नहीं है, याद रखना है। आपके एक्सटेंशन बहुत लाइन सारे, ऑफ। सुनो, यस ये है सर। एक्सटेंशन लाइन, यस ये सर। है डायमेंशन लाइन। ये कहां से आ गया? डायमेंशन लाइन, अच्छा यहां से आ गया, जा, इट्स ओके। डायमेंशन लाइन, अब लिखना कैसे डायमेंशन, एक मिनट ना, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अब डायमेंशन ये सपोज है 40, ये 30, लिखना कैसा है, सीख लो ये सब चीजें। आपको सीखना है ना, इंटरेस्ट है ना इसमें, ये स्किप करो ये सब, यू शुड नो ना प्रॉपर्ली। डोंट राइट डायमेंशन लाइक दिस, 30, 20, इट शुड बी प्रॉपर। रूल तो कहता है इट शुड बी लाइक दिस, 4 0, ये भी हो गया ऑफसेट है, ये भी सुनो, 4 0, डोंट राइट mm cm, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज बाय डिफॉल्ट इन mm, मिलीमीटर। लाइन को पैरेलल, ये लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट में 3 0, देवाकर जी। सर एकदम मिडिल में होना चाहिए। हाँ सेंटर में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, मेरे लिए बोर्ड भी नया है ये। हाँ, सुबह से अलग बोर्ड पे पढ़ाया है, यहाँ पे हाथ भी लगा तो अलग कुछ आता है। अरे मस्त है। नहीं सॉरी, हाँ ये समझा। Got it. अब सुना, डिफिकल्ट पार्ट, मुझे ना इस डायगोनल को डायमेंशन करना है। कैन यू सी दिस डायगोनल हियर? नो, बट कैन यू इमेजिन? यस यू हैव टू, वही तो सब्जेक्ट। उस डायगोनल को, दिख रहा है ऐसा, उसको यू शुड ड्रॉ एक्सटेंशन लाइन परपेंडिकुलर। तुम्हें ठंड लग रही है, पंखा ऑन आहे म्हणून म्हटलं, बंद करू शकतो, ती नाडी खेचते 2-3दा बंद करून। वेरी गुड, एक मिनट ना, कैन यू सी, इसको ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, एंड यहां भी ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर। अब हम ड्रॉ करेंगे ये लाइन विच विल बी पैरेलल टू व्हाट, डायगोनल। ये समझा आपको? पाइथागोरस आते, ट्रिपलेट 3 4, तो ये क्या होगा, स्कूल से बांधे कई लोगों के, ओके 50। इसे कहते हैं अलाइंड सिस्टम, बोलो क्या बोलते हैं, अलाइंड। डायमेंशन जो लिखोगे इट इज पैरेलल टू डायमेंशन लाइन, ये समझ गया आपको? पक्का? ड्रॉ दिस विद दिस, बेसिक इज ओवर। उड़ा दो इसको। सर आपने जो पॉइंट से एक्सटेंड की वो लाइंस, वो परपेंडिकुलर है? हाँ, these are perpendicular to required dimension। नहीं, फिर ऊपर जो एक्सटेंड किया है जिससे हम 50 हमने। हाँ ये परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलो, यस सर। आई बी बैक इन जस्ट 3 minutes, ये ड्रॉ कर लो।
Oh, Zaki. Yes. Is it over? Done? You have 2 more minutes. Finish it off. चलेगा चलेगा. Even sir, half है. Done. And now we start with the first chapter, orthographic projection. उसका बेसिक जो है इट इज कॉमन फॉर ऑल द चैप्टर्स. वो लाइंस, पॉइंट्स, प्लेन, सॉलिड सबके लिए सेम ही है. राइट डाउन कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन. नाम ही उसका है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. लिखो ऑर्थोग्राफिक. हाँ, इसके बाजू में ही बैठेगा. वो जो हाफ पार्ट छोड़ा ना आपने, उस पर लिख दो अभी. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. चलेगा, छोटा सा ही जगह है, ज्यादा नहीं लगेगा. लिखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. यस. देखो फर्स्ट समझ लो प्रोजेक्शन होता क्या है. अगर मैंने यहां से लाइट थ्रो किया और ऐसा कुछ मैंने मुद्रा बनाई, तो इसका इमेज आपको मिलेगा वॉल पे. अभी तो कैसा सब लोग बहुत रेज है, घर पे लाइट होती 24 घंटा. हमारे बचपन में इतना कॉमन नहीं था. इट वॉज कॉमन नॉट टू हैव लाइट, इलेक्ट्रिसिटी. तब के टीवी भी अलग थे. एंटीना वाले टीवी थे, एंटीना वाले. केबल वाले टीवी मतलब बड़ा रईस आदमी. असो उस वक्त लाइट चली जाने के बाद ना वी यूज्ड टू डू दिस मस्ती. वो टॉर्च रहता था, सिर्फ 3 3 बैटरी वाला, सब बड़ा वाला टॉर्च.
उसे है कैसे, फिर ऐसे दीवार पे ऐसा। द कंसेप्ट इज व्हाट, व्हेन यू थ्रो लाइट एंड वी इफ यू हैव सम ऑब्जेक्ट, तो उसका शैडो मिलेगा दीवार पे। ये प्रोजेक्शन नहीं है। ये प्रोजेक्शन जैसा है बट प्रोजेक्शन नहीं है। प्रोजेक्शन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज मिलता है आपको स्क्रीन पे। इसका एग्जांपल क्या है, तो सिनेमा हॉल। आजकल वो भी डिजिटल हो गए हैं, बट पहले के जमाने में देयर वाज एक्चुअली रील, 90 mm रील। हमारे बचपन में हमने देखे भी है वो रास्ते पे पर्दा बांध के ऐसे प्रोजेक्ट करते थे पिक्चर। अब सुनो, फिल्म होती है इतनी छोटी सी, उसके पीछे आता है बड़ा सा एक बल्ब, पावरफुल बल्ब। हाँ, एक लेंस, उसका इमेज मिलेगा आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है, प्रोजेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए आपको? ऑब्जेक्ट, स्क्रीन एंड ऑब्जर्वर चाहिए ना, समझा? स्क्रीन नहीं है तो कहाँ मिलेगा? जैसे पिक्चर प्रोजेक्ट, क्या ढूंढ कहाँ मिलते हैं? तो तीनों चीज चाहिए, बोलो क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर एंड स्क्रीन। अपने पास तीन स्क्रीन है मल्टीप्लेक्स में, तीन है। एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन। अब फिल्म प्रोजेक्शन में एंड इसमें फर्क क्या है? फिल्म प्रोजेक्शन में सुनो, ये ऐसा स्क्रीन होता है। ऑल ऑफ यू आर यू विथ मी? ये स्क्रीन होता है, ये होता है Yes, ऑब्जेक्ट छोटा sir. सा। हेलो। अब लाइट यहां सोर्स होता है, लाइट जाता है ऐसा, ऐसा। हेलो। तो इमेज साइज इज मोर देन व्हाट? ऑब्जेक्ट साइज। क्यों? बिकॉज लाइट रेज आर इंक्लाइंड टू द स्क्रीन। ये समझा क्या? एट एंगल अदर देन 90, other than 90. What if the projection? I'm actually liking this mode of conduct. अच्छा लग रहा है मुझे अभी ये। तुम्हें मजा आ रहा है इसमें? पढ़ाओ छोड़ो बस, मैंने को कभी जाना है घर पे। ये Yes, sir. देख। यस सर क्या? यस सर सर तू घर पे ही है मजा आ बे? रहा है, मजा आ रहा है वो। अच्छा मजा आ रहा है, ओके। हाँ ऑनलाइन मजा है, यस सर घर जाना है। हाँ। ऐसा घर चाहिए। कितने लोग सो रहे हैं? रेज योर हैंड। अच्छा ये देखो, यहाँ पे if the angle is 90 perpendicular, hello, to screen, तो इमेज साइज विल बी सेम एज व्हाट? ऑब्जेक्ट साइज। ये होता है दोपहर के 12 बजे जब हम चलते हैं रास्ते पे, अपना शैडो साइज इज नियरली सेम एज अपना सरकमफेरेंस जो भी होगा। ये समझा? बट शाम के सुहाने मौसम में चाचू, यहाँ पे सूरज चाचू, शैडो इज लॉन्गर देन ऑब्जेक्ट। फर्क समझा? तो जब हाँ एंगल होता है 90, जब एंगल होता है 90, इमेज साइज इज सेम एज व्हाट? ऑब्जेक्ट साइज। 90 को बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? इसलिए इट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जहां इमेज साइज विल बी सेम एज व्हाट? ऑब्जेक्ट साइज। अब समझा प्रोजेक्शन क्या है? अब लिखो, ये सब एक्सप्लेन किया, मैं लिखवा नहीं रहा हूं आपको। नेक्स्ट लिखो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स। सुनो, लिखो फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठंड लग रही है क्या तुम्हें? मुझे ठंड लग रही है फिर। ओके, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ब्रैकेट में लिखो कैपिटल में एच पी। एच पी देखो, ऑन दिस वी गेट टॉप व्यू। ऑन दिस वी गेट टॉप व्यू, ब्रैकेट में प्लान, PLAN। टॉप व्यू को ही दूसरा नाम क्या है? प्लान, PLAN। ये मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, अभी लिखो, लिखो सिर्फ। सेकंड लिखो, वर्टिकल प्लेन। सेकंड इज वर्टिकल प्लेन, ब्रैकेट में VP। लिखो, ऑन दिस वी गेट फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू या एलिवेशन।
ब्रैकेट में एलिवेशन, ELEVA, आगे पता नहीं, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या, हाइट ना। हाँ स्लोप। एंड थर्ड लिखो, थर्ड प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन वेरी इंटरेस्टिंग, शॉर्ट फॉर्म है PP। PP प्रोफाइल प्लेन, साउथ मानसा। ओके, तो देख रहा, वो अलग, वो प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, वो इट इज ऑक्सिलरी, नॉट मेन। ये प्रोफाइल वो अलग, बीच में बोल मतलब इसमें प्रोफाइल प्लेन क्या है, नाम क्या है इसका, PP। देखो, ऑन दिस वी गेट साइड व्यू, ऑन दिस वी गेट साइड व्यू, ब्रैकेट में एंड व्यू, END, एंड व्यू। अब ये क्या है समझ लो ध्यान से। एंड व्यू स्पेलिंग एंड, एंड END, एंड व्यू। सुनो अभी ध्यान से, इमेजिन करना हमारे साथ। कैन यू इमेजिन वन ग्लास प्लेट, दिख रही है ऐसे, ये हाँ उनको दिखाना बहुत डिफिकल्ट है। ऑनलाइन का पता प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो 3D में कर रहा हूँ 2D यहाँ में। पे मैं, उनको दिख रहा है 2D में ही वो। हेलो, तो हाँ दिस थिंग कन्वर्ट्स व्हाट, 3D इंटू 2D। 2D। वही अपना सब्जेक्ट है, ऑर्थोग्राफी। 3D कन्वर्ट करना है 2D में, समझा। हैव सीन टॉम एंड जेरी बाय चांस बचपन में? उसमें यस यस सर। टॉम ऐसा अगर बैठा है और ऊपर यस बिल्डिंग यस। बिल्डिंग गिर गई, तो ही बिकम्स व्हाट, 2D। ये सर नो, हाँ सर ये वही देखा है। करना है हमें पूरे ऑब्जेक्ट को कर सके, वी हैव टू शो व्हाट, 2D में। इट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्री में उल्टा करना हाँ है, 2D को 3D ड्रॉ करना है। इट इज नॉट 3D, इट इज कॉल्ड एज पिक्टोरियल व्यू। असो झोपू नको वेळ, ये देखो, दे हैव लर्न द स्किल ऑफ स्लीपिंग विद ओपन आईज। ओके, आई एम मास्टर इन दैट, आई कैन टीच ऑल्सो विद व्हाइल स्लीपिंग। अब नेक्स्ट, कैसे ड्रॉ करना है, इमेजिन करो पहले। ये होगा एक कांच का प्लेट, हो रहा है इमेजिन। जिनके पास पुण्य को इमेजिन होता है, जिनके पास पुण्य नहीं है दिखता नहीं है उनको। कितनों को दिखा, ये दिखाओ, क्या सर कांच मुझे दिखा, देखा। कांच यस सर। क्लियर ना एकदम। यस, वेरी गुड। इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन, वेरी क्लियर। या सामने रखा मैंने मैच बॉक्स, काड़ी। अब कैसे मैच बॉक्स, आई हैव टू कॉल योर पेरेंट्स माचिस देन। ना। मैचिस, मैचिस ऐसा, कैन यू इमेजिन मैच बॉक्स ऐसा रखा है यहाँ पे। वो जो है सामने बंदा, हाय तुझे नाम, तुझे नाम आज से है फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर। नाम क्या है तुम्हारा, फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर। वो देखता है वहां से, ही कैन सी व्हाट, ट्राई टू इमेजिन लेंथ एंड हाइट। हो रहा है इमेजिन। अच्छा, रेक्टेंगल दिख रहा ऑनलाइन, है। ऑनलाइन बच्चे अभी जाओ मत, 6 लोग चले गए, जाओ मत अभी, रुको, अभी मेन पार्ट चालू हो रहा है इमेजिनेशन का। ओ लेंथ सर। एंड हाइट, वो इमेज उसे मिलेगा यहाँ पे। ही कैन सी फ्रंट व्यू, उसका इमेज कहाँ मिलेगा, ऑन VP। इसलिए वर्टिकल प्लेन पे वी गेट व्हाट, फ्रंट व्यू। एंड फ्रंट से यू कैन जज व्हाट हाइट ऑफ पर्सन ना, तो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एलिवेशन। समझा। अब और एक प्लेन है, सुना, ऐसा कांच दिखा, और एक, अब ये उसमें मैं फ्यूज कर रहा हूं, फ्यूज, इट विल बी फ्यूज, यू विल बी कंफ्यूज। एक दो वर्टिकल, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है क्या इमेजिन, तो उल्टी आप। ठीक है। अब ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझे थोड़ा सा, ड्रॉ कैसे करना है वो भी देखो, तुम्हें भी ड्रॉ करना है हाँ, यू विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मेरे साथ ही ड्रॉ करो, बेस्ट रहेगा। सर कहाँ है, अच्छा। है ऐसा, हाँ शेप्स, यस, हमारे साथ ड्रॉ करो। सुनो, ड्रॉ वर्टिकल लाइन। सर ओके, कुछ मेजरमेंट इसका। नहीं कुछ नहीं, ड्रॉ 6 सेंटीमीटर, चलो 60 mm। अब इसके बीचों बीच ऐसा ड्रॉ करना
एट सर्टन एंगल। ये एंगल होता है एक्चुअली 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री। मेजर मत करना, ऐसे तुक्का मार दो। ये हो गया। 60-60 दोनों सेम। हाँ, 60 mm। यू शुड स्पीक इन mm ओनली। कहीं भी ड्रॉ कर चलेगा। डन। अब सुनो, पेंसिल नहीं, तो सुना होगा। यश चोपड़ा, यश शर्मा। नाम अनुज सुवर्णा। पहले मिले हम कभी? Where do you stay? अच्छा, विधान सवर्ण। ਤੁਹਾਡਾ नाम? तू सिद्धि का? रिद्धि चूरी। आस्था घाघ घाघ। और कौन है फर्स्ट डे फर्स्ट शो? शुभम पवार। अगर आप इस आशा में हो कि मुझे आपके नाम याद है तो सबके नाम याद है मुझे, बट मैं शर्मा था बोलने के लिए। नहीं, मुझे याद है वैसे। हाँ, चावट है। यस। ये होने के बाद स्केल में प्रॉपर लाइन लेके बाळांनो, ड्रॉ दिस लाइन। यहां ड्रॉ करेंगे वही लाइन, यही हम कॉपी करेंगे। देखो मैं कितना स्मार्ट काम कर रहा हूं। कॉपी, ये ना बो क्या, जा। सही है, कितने mm? ये ड्रॉ करो दो दो एम, नहीं 20 mm का, 2 सेंटीमीटर का। सर दूसरा वाला भी। क्या हो गया? सर दोनों लाइन, दो हाँ, डायमंड। सब सेम लेंथ की, सब सेम अच्छा लेंथ की ड्रॉ करना। 2 सेंटीमीटर, 20 mm। हो पाया? है ना? अरे कर्मा। 20 mm, सब सेम। ये वाली 6 की बनाओ, ठीक है, 60। कितना हो गया? यस सर, डन। गुड। यहाँ हो रहा है बच्चों का। सर येलो लाइन कितने की है? सेम, येलो लाइन भी सेम ही है, कोई 2 सेंटीमीटर की ही है। सिर्फ वो डार्क करना, येलो लाइन जो है वो डार्क करना, बीच वाली। यस सर।
यस। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब क्या करना है, बहुत आसान है। देखो स्केल से योर ज्वाइन करना, वैसे ही आगे भी join these two, और ऐसे ही ज्वाइन करना है इसको। कैसा लगा? अलग क्यों लगा थोड़ा सा मुझे? अच्छा लग रहा है सर। ये दिस करिए, ये और ये ज्वाइन कर कॉर्नर, बस डार्क करना उसको। और नाउ सुनो, ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं यहाँ पे। अगला जो पार्ट है वो ड्रॉ करना सबके बस की बात नहीं है, तो जिनको मस्ती करनी वही ड्रॉ करेंगे, बाकी लोग दिमाग करा जी, ध्यान से। अरे सही है, और क्या चीज है जिंदगी में? मजा नहीं आ रही इसमें, आओ दे। चीटिंग आता ड्रॉ करना आदमी। सुन, देखा मैच बॉक्स? अब सुनो, ये दिखा हैंडसम बॉय, लड़कियों दिल थाम के रखो, दिखा हैंडसम बॉय, इतना ड्राइंग आता है मेरे को। इसका आगे आता नहीं है। ही इज ऑब्जर्विंग टूवर्ड्स व्हाट ऑब्जेक्ट, इसका नाम क्या है बोलो? फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर। ये इसका राइट है, ये लेफ्ट है, ये टॉप है और ये बॉटम है। समझा? अब देखो, इसका इमेज ना उसे मिलेगा यहाँ पे, कैन यू सी? ये है लेंथ है, ये हाइट है, यू कैन सी लेंथ एंड हाइट, लेंथ हॉरिजॉन्टल, हाइट वर्टिकल, ये दिखा। इसी का एक भाई है, ऊपर से लटक रहा है ऐसे, स्पाइडरमैन। ही इज व्हाट? टॉप व्यू ऑब्जर्वर। ये उसका राइट है, ये लेफ्ट है, ये टॉप है और ये क्या है? बॉटम है। ही कैन सी ओनली दिस वाला पोर्शन, परफेक्ट इसके नीचे यहाँ पे। इस पे ही कैन सी लेंथ हॉरिजॉन्टल एंड हाइट, ब्रेड्थ वर्टिकल, दिखा क्या ब्रेड्थ? हेलो, समझा? हाँ, इसे क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू या फिर एलिवेशन, इसे बोलते हैं टॉप व्यू या फिर प्लान। इफ यू गो टू बाय फ्लैट वेरी सुन, यू विल गो टू बाय योर ओन फ्लैट विद योर ओन मनी, ब्लेस यू। 3.5 BHK विद टेरेस। मुझे बोला ना चाय पीने के लिए, मैं चाय ही पीता हूँ, और कॉफी, और हाँ अभी नारियल पानी जूस वगैरह, हाँ फुकट्टे पौष्टिक। तो वहां पे बिल्डिंग, व्हेन यू गो टू दैट बिल्डर्स ऑफिस, वो दिखाते हैं, देखो बिल्डिंग का प्लान ऐसा है, फ्लैट आपका देखो एकदम लैविश ह्यूज फ्लैट बनाया हमने। हॉल है 6 फीट बाय 5 फीट, बेडरूम इज, यू कैन ड्राइव कार देयर, 3.5 फीट बाय 2 फीट। आई डोंट नो, आई हैव सीन वन फ्लैट जहाँ पे बताया था बंदा के लैविश फ्लैट, वहां पे ऐसा बेड, किंग साइज बेड रखा तो बेडरूम खत्म, ऐसा बेडरूम था ये तो फोकट में चला है मुझे 11 माला ऊपर लिफ्ट के बिना अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। बोला आपको
देखो साइड क्या है। तो व्हाट दे शो इन द प्लान इज हाउ इट विल अपीयर फ्रॉम टॉप। समझा क्या? ग्राउंड का प्लान इट अपीयर फ्रॉम टॉप। याद रखो, प्लान इज व्हाट? टॉप व्यू। डन। अब नेक्स्ट साइड व्यू के लिए, फ्रंट व्यू तो अपने राइट यहां से हमारा इमेज यहां मिलेगी। टॉप व्यू ऑनलाइन आप हो ना मेरे साथ? हो सर। हाँ। Yes, sir. लाइटर लाइटर क्यों लिखा है बंदे ने? ओके अच्छा, वो काटे पेटी खा गया है। हाईटेक बंदा है ये। टॉप प्लान साइड व्यू के लिए वी शुड हैव वन मोर प्लेन देयर ना। अब सुनो ध्यान से, आई एम ड्राइंग दैट। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है सबको। these two divide plane in other space in 4 quadrants। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। बिफोर ड्राइंग दैट आई विल जस्ट फिनिश दिस पार्ट फर्स्ट। कॉलेज में ऐसा कुछ कराया होगा, दिस मूव्स लाइक दिस, ओके, दिस मूव्स लाइक दिस, व्हाई? So Yes. that the part which is in front Yes, sir. should ताकि go अगर top below and behind वाला goes ऊपर। समझा? देन कोई एड़ा होता है मेरे जैसा, पूछता है सर डाउट है मेरे को, जो से डाउट आ रहे हैं मेरे को प्लीज। हाँ, ये फ्रंट का पार्ट आप बोले नीचे जाता है तो फ्रंट, इन फ्रंट नीचे होता है, एंड बिहाइंड कहाँ होता है? ऊपर। चल लेकिन मैं ऐसा घुमा है तो किसने पूछा ऐसे डाउट? आपने ऐसा घुमाया ना, मैं ऐसा घुमाएगा, मेरी मर्जी। तो इन फ्रंट कहाँ गया? ऊपर। बिहाइंड कहाँ गया? नीचे। सर बोलते हैं टर्न क्लॉकवाइज। कहीं एग्जैक्ट। बोला है ऐसा? हाँ यही बोल रहा है 90 डिग्री हाँ, क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है ये। ओके, आपको इंटर से कंसेप्ट एक्चुअल समझने में है कि नहीं? हाँ सुनो भाई, पहले चोरी सुनो। यस यस। ये ऐसा प्लेन है, वीपी एचपी, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे लिए घूम रहा है क्लॉकवाइज। वहां जो खड़ा है उसके लिए इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज ना। तो ऐसा क्लॉकवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है। कंसेप्ट क्या है, आप हो ना मेरे साथ? इमेजिन करो। हाँ, योर फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर, खुद को इमेजिन करो। योर फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर, यू कैन सी ये ऊपर, ये नीचे, सिर जहां है वो ऊपर, पैर जहां है वो नीचे। तेरा मैंने गर्दन पकड़ा, अभी पैंट पकड़ा, जय श्री राम ऐसे उठाया, तो क्या बना अभी? टॉप व्यू ऑब्जर्वर। तेरे देख, मुंह यहां पे है, पैर ऐसे है, चप्पल गिरा, कहां गिरेगा? इन फ्रंट। दांत गिरा, अच्छा कहां गिरेगा? बिहाइंड। तो तेरे लिए बिहाइंड कहां दिख रहा है? ऊपर ना। अरे हेलो, तेरे लिए ये पैर है ना, तो इन फ्रंट अपीयर्स व्हाट? बिलो, एंड बिहाइंड अपीयर्स व्हाट? ऊपर। इसलिए ये ऊपर है और ये नीचे है। वो दिखाने के लिए उसे टर्न करते हैं, ऐसा इमेजिन होता है। एक्चुअली में प्लेन टर्न नहीं होता है, आदमी ऊपर जाता है। काय कळलं? वन मोर थिंग, अपना ऑब्जर्वर हैज ओनली वन आई। काणा है? नहीं, इट इज कैमरा, बिकॉज विथ टू आईज यू कैन जज डिस्टेंस। यस और नो? with one eye you can't judge distance, so everything appears in what? One plane. इसलिए लोग when they go to see Taj Mahal in Agra, after say exploring that place, and क्या बनाया यार, मेरा घर भी ऐसा जाओ दे, बाहर आते हैं और बाद में देख क्लिक सर्च फोटोग्राफ। क्या कभी ऐसा फोटो निकाला आपने ताजमहल चिमटी में पकड़ा हुआ, या बीच पे जाके ऐसे हाथ पे सूरज? क्योंकि व्हेन यू क्लिक फोटो विद सिंगल कैमरा, भले 4-5 कैमरे हैं, आता है वो ऑर्थोग्राफी, मतलब उस कैमरे के लिए वो ताजमहल एंड तुम अपेयर इन व्हाट? सेम प्लेन। समझा है ये? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सर साइड व्यू के लिए मून रोटेशन रोटेशन समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा, एक बार वापस Nice. बता। वापस एक बार। फॉर दिस पर्सन ये क्या है? बिलो है, और ये क्या है? अबव है ना। हेलो, यस बॉटम सर। एंड टॉप ना। तो ये बताना मुश्किल है, इसलिए लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऐसा घुमाया।
बाय रिलेटिव मोशन जब बंदा ऊपर जाएगा उसके लिए पूरा चीज ही ऐसा घूमेगा ना। सॉरी, सूचना समाप्त। रिमेंबर, प्लेन ऐसा घूमता है क्लॉकवाइज घुमाने का। ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा? सर बिलो। सो बेसिकली ऑब्जर्वर का डायरेक्शन बदल रहा है ना। यस, दिस इज रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये ऐसा घूम रहा है, समझा? नेक्स्ट लास्ट पार्ट आते हैं। आई वॉन्ट टू टेक अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन का डिस्कशन। आप ड्रॉ नहीं करोगे, आप वही देख रहा हूँ, टाइम में देख रहा हूँ, वो 20 मिनट मुझे चाहिए और अभी बचे हैं 2 मिनट 20 के लिए। देवाकर जी, ये है साइड प्रोफाइल के लिए, मतलब ये है पीपी। क्या है बोलो? ये पीपी, समझा क्या? ठीक है, इट्स ओके। अब देख, ये और ये जहां मिलता है उसे बोलते हैं एक्स वाई। बोलो क्या बोलते हैं? तो बोलो इस लाइन को क्या बोलेंगे? बोलो बोलो क्या बोलेंगे? बोलो। एक्स वाई बोलते हैं इसको YZ. भी, एक्स वाई बोलते हैं। उनको आगे सिखाया नहीं मम्मी ने। इसको भी क्या बोलते हैं? एक्स वाई। तकलीफ देख क्या है, सब लाइन का नाम क्या है? एक्स वाई। हाँ, अब ध्यान से, इफ आई कीप ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आई गेट फ्रंट व्यू above एक्स वाई, टॉप व्यू below एक्स वाई। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। एक मिनट, हाँ, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। ये बोर्ड पे नहीं होता है, सुनो। ये क्या है बोलो? सी, ये क्या है? फ्रंट व्यू। व्हाट इज दिस बोलो? ये क्या है? लेंथ एंड हाइट। ये क्या है बोलो? टॉप व्यू। लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ हॉरिजॉन्टल, ब्रेड्थ वर्टिकल। ये बंदे का ये लेफ्ट है ना साइड, ये जब यहां पे आएगा ही विल बिकम व्हाट? राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। ही बिकम्स लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑब्जर्वर, समझा? इसके लिए ये जो पार्ट है, ये दिस पार्ट, दिस प्लेन विल अपीयर ऑन द राइट ऑफ एक्स वाई ना। तो Yes. लेफ्ट हैंड साइड व्यू विल अपीयर ऑन द राइट साइड। यू कैन सी, यू कैन इमेजिन कि ऐसा घूम रहा है, ये ओपन हो रहा है। सर एक बार वापस, वो राइट साइड व्यू नहीं ये समझा। बंदा जो है ना, ये बंदा, ये समझा। कौन है? ये कहाँ है? मेन ऑब्जर्वर के लेफ्ट में है ना। तो Yes. लेफ्ट नाही नकोय मला। इंडियन अमेरिकन प्रिशा चक्रवर्ती लिस्टेड वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्टुडंट। लुक सिमिलर ना थोडे, केस कमी आहे पण हा? ते काय कुठून येते मध्येच हे? एक एनीवन नोज कैसा बंद करना है? जाओ दे, चल। ये देखिए, ये जब यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, देन पे अटेंशन, दिस बिकम्स व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑब्जर्वर। इसके लिए जो व्यू आएगा वो यहां पे आएगा, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्या बोलते हैं? ये होगा हाइट और ये क्या होगा? ब्रेड्थ। इज इट क्लियर? तो Yes, sir. फॉर दिस ऑब्जर्वर लेफ्ट हैंड साइड व्यू विल अपीयर ऑन द राइट ऑफ एक्स वाई। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू जाएगा यहां पे। ये क्या है? हाइट एंड ये क्या है? ब्रेड्थ। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? वैसे ही अगर ये जाता वहां पे तो इमेज यहां पे आता, वो कहां दिखता? एक्स वाई के लेफ्ट में। हो रहा है क्या आपको इमेजिन 3D में? हल्का हल्का, घाबरू नकोस। कितनों को नहीं हो रहा है इमेजिन? हाथ दिखाओ। इट्स ओके, एक दो। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है राइट हैंड साइड। ये अगर सिंपल हाँ। होता तो क्या मेरा घर चलता? ये डिफिकल्ट है। मेरी इच्छा है कि आप डे 1 से ही प्रॉपर पढ़े। आई गॉट स्टार्टेड विद सिंपल क्वेश्चन, बट वो नहीं काम का है, मुझे पता है, लॉन्ग टर्म में काम का नहीं है। आई कैन फुल यू अराउंड। शुड आई स्टार्ट? आई एम मास्टर इन दैट। ध्यान से। सर वो सॉरी, वाला एक बोल। वापस बताओ। ये एक्स वाई के लेफ्ट हैंड साइड पर की बनेगा ऑब्जेक्ट, वो व्यूअर ने देखा, अंडरस्टूड आपने वो ये जो व्यूअर कौन है बोलो? लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड ऑब्जर्वर। साइड।
Yes, sir. इसे जो दिख रहा है वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। Yes, उसे sir. कहाँ दिख रहा है? इस प्लस के राइट में दिख रहा है, राइट में। Yes, sir. सो इस प्लस के राइट में आता है ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अच्छा, हाँ, समझा? yes, sir. Thank you, sir. ये वेलकम सर बाला। समझा। गुड। ये समझने की जो प्रोसेस है ना, स्लोली ग्रेजुअली, वही लर्निंग प्रोसेस है। आई कैन डिक्लेयर, सुनो, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, रिमेंबर, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू ऊपर आता है, सर क्यों? गेट आउट। टॉप व्यू नीचे आता है, सर क्यों? रोल नंबर पता नहीं सर, समझ गया। नहीं करना है, अंडरस्टैंड क्यों होता है। ये बोल कौन सा होगा? ये है लेफ्ट हैंड साइड व्यू ना। ये Right क्या होगा बोलो? राइट राइट हैंड साइड हैंड व्यू। साइड व्यू। ये क्या होगा? ब्रेड्थ। ये क्या होगा? हाइट। ahead. इज दिस पार्ट क्लियर? ऐसा और एक प्रोसीजर होता है थर्ड में रखना। थर्ड में अगर रखा ऑब्जेक्ट तो बोलो फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा? लो करा, ये टेस्ट है तुम्हारा मेरा दोनों का। ऑब्जेक्ट अब यहाँ रखा तो फ्रंट व्यू कहाँ आएगा? नीचे। नीचे. अरे है ना। टॉप व्यू कहाँ जाएगा? ऊपर। ये समझा ऊपर। भी आपको? इंडिया में वी डोंट यूज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, वो यूएस में होता होगा। हाँ, तो अपने को सिर्फ फर्स्ट एंगल ही पढ़ना है। अपने लिए जिंदगी भर क्या होगा? फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। पूरा उल्टा है। टॉप कहाँ? नीचे। राइट कहाँ? लेफ्ट में। लेफ्ट कहाँ? राइट में। सिंपल है। ये सब ड्रॉ मत करना, ये लिखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। एंड विद दिस जो मेरा प्लान था आज का पढ़ाने का वो पूरा हो गया है। बट वी हैव 20 मिनट्स मोर। तो जो 5 क्वेश्चन की इच्छा थी पूरी कर लेते हैं। फोटो मारना है? ले ले। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। No, sir. नो सर। You take first angle projection. I hope you support my stand to teach engineering the way it should be taught. सर Yes, sir. Supported. Okay. That support should be also in the terms of students number. huh? Batch बढ़ गई है। I'm सर happy. हाँ बोला बोला। सर राइट हैंड साइड व्यू में हाँ लाइक जो ऑब्जर्वर लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा है वो इधर इमेज समझो ऑब्जेक्ट का, एंड जो हाँ इमेज जो बना है वो वहाँ पे हाँ, ऑब्जर्वर है। perfect perfect perfect. ओके सर See समझा। you can. इसने कुछ बोला ऑनलाइन बच्चे, मैं बोलूंगा नहीं तुम्हें, you may get confused. क्या होता है ना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली यू आर थिंकिंग ऑन द सब्जेक्ट। ये सब सब्जेक्ट डेवलप किए ह्यूमन बींग्स ने ना कई सालों से। वो थॉट एक बार समझ गया ना, बेड़ा पार है। कैन आई टेल समथिंग आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट? से यस। डू यू अंडरस्टैंड एम्प्लॉयमेंट इज डिफिकल्ट इन ऑल सेक्टर्स? हाँ, ऐसा नहीं इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल के भी लफड़ा है, लॉ में तो आपको पता ही है क्या हो रहा है सबका। लेकिन जो लोग कमाते हैं वो मजबूत कमाते हैं। आज भी इंडस्ट्री में अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा है। मीन्स डू यू अंडरस्टैंड, क्वालिफिकेशन is not license for employment. Yes or no? Then what is license for employment? It is your worth. Hello, hi. Understand? You should use this 3.5 साल बचे हैं तुम्हारे इंजीनियरिंग में as a time to explore your capacities. You should learn this subject to improve your capacity. I can tell you one thing. If you learn this properly, which I feel you will learn, if you learn these things, छोटा सा आज ऑब्जर्व करना, आज से चालू करना ऑब्जर्व करना। ऊपर मून है ना, मून, चांद ऊपर आसमान में ऑब्जर्व करो स्लोली। यू कैन सी दैट इन 3D। मुझे कई सालों से मून 2D दिखाई नहीं है, 3D दिखता है मुझे। हेलो, काही न पीता वो 3D दिखता है। एक्चुअली वो दिखता है ना ऐसा, वो चांद। यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ सन होगा, यहाँ से लाइट आ रहा है तो मुझे ये चमक रहा है, ये अंधेरे में है। लर्न दिस सब्जेक्ट टू इंप्रूव योर कैपेसिटीज, देन यू कैन एनालाइज इवन प्रॉब्लम्स आगे जाके। डन?
रिसेशन जितने भी आए हैं उसमें मेरे पहचान में 2-3 लोगों को प्रमोशन ही मिला है। लॉकडाउन में भी प्रमोशन मिला लोगों को। चला। अरे मैंने सुना है लॉकडाउन में मर्सिडीज का सेल बढ़ गया था बहुत। हेलो। आपको हर एक सब्जेक्ट यूज करना है एज टूल टू इम्प्रूव योर कैपेसिटीज। लास्ट वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। आई एक्सटेंड बाय 10 मिनट्स, चलेगा चलेगा। या 5 मिनट देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, सम्स। हर क्वेश्चन ऑफ ऑर्थोग्राफी एंड आइसोमेट्री हैज बेसिक 5 शेप जी, 4 शेप, 5 मैंने ऐसे ही घुसा दिया उसमें एक, उससे ही बनता है हर एक शेप। तो आपको हर एक क्वेश्चन को डिवाइड करना है मल्टीपल शेप्स में। आई विल शो यू ट्रेलर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखना है आपको। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। लेट मी गिव यू ट्रेलर। कितने इंसर्ट पीडीएफ डेस्कटॉप परसेंट सेंटर पाई 4। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। ये तो शुरुआत का है, आगे जाके ऐसा कुछ होगा। मज्जा, सो एक्साइटिंग, वाओ वाओ, अमेजिंग। ऑनलाइन एनी रिएक्शन फ्रॉम यू? नो सर, ऐसा नहीं चाहिए बस। ऐसा ही होगा। आसान है, बहुत आसान है। तुम्हें अब तक वो विजन आई नहीं इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है। कई साल पहले मैं कहता हूँ, एक जहांगीर आर्ट गैलरी में, वो एक, तब आई वाज ऑफ योर एज, थोड़ा सा बड़ा था, और वो अंकल एक जब मैं लगा के ऐसे देख रहे थे ड्राइंग को। बोला क्या दिखा इसको? मेरे को तो सिर्फ ऐसे एक बच्चे ने आके कलर फेंके ऐसा लग रहा है। आई डोंट हैव विजन, ही हैज विजन। एक पेंटर ने एक घोड़े के पेट में आग बनाया। घोड़े की पेट पर आंख ड्रॉ करने के बाद स्कूल में तुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? ये बंदे का वो पेंटिंग बिका 17 करोड़ रुपए में। देखना, आज से घोड़ा एंड आंख बनाना प्रैक्टिस करो। सो विजन, वो विजन हमें, बाय द वे हिज नेम इज पिकासो, नाम सुना होगा आपने। चलो, अब ये सब करने के लिए आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक शेप्स। चालू करें, स्टार्ट। लिखो, नहीं लिखो नहीं, देखो बेसिक शेप्स स्टार्ट। हाँ, आई एम ट्राइंग समथिंग रिस्की। मैं ड्रॉ कर रहा हूं हवा में। कौन है फर्स्ट डे फर्स्ट शो? किसी का बर्थडे है इस महीने में? इसका बर्थडे है 21st बर्थडे। इसको केक लाया है इसके फ्रेंड ने। ये फ्रेंड सुन, पट करना, इमेजिन करा ऑल ऑफ यू, पट कर। बेस है, रईस आदमी है बहुत, ही इज सुपर रिच, हर दिन वड़ा पाव खा सकता है वो, इतना पैसा। अब सुनो, जाड़े, बाड़ा बाड़ा बाड़ा, ये है ये लोकर, व्हाइट कलर में चीज चीज केक है बेस। बोला चीज केक, गरीबों चीज का केक भी बनता है, चीज केक ये है। कैन यू सी, इमेजिन रेक्टेंगल, सॉरी ऑनलाइन, कैन सी एक रेक्टेंगल ऐसा, इसे कहते हैं बेस प्लेट। बोलो क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट शेप इज व्हाट? ऑनलाइन जरा रिप्लाई करा रे वालों, पता ही नहीं तुम हो कि नहीं हो, कि चले गए। यस सर। हो जा ना Yes. पुढे तरी बाबा, जा नको जा, दिखा बेस प्लेट। ध्यान से, हाँ मेरे साथ रहना, भागना मत अभी। ऑनलाइन मेनली तुम लोग सुनो। हाँ सर। हर एक शेप में यू कैन सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 डायरेक्शंस। Sorry for the jargon, I have to use this technical term. It is called as left isoplane. So गाली मत दो। Isoplane नाम है उसका, बोलो क्या है? Left, right isoplane and top isoplane. कुछ कंफ्यूजन है इसमें? टॉप ही रहेगा, उसको ऑप्शन नहीं है। लेफ्ट या राइट में से एक बनेगा फ्रंट व्यू का घर, फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर। मैं अगर एरो यहां पे दिखाया एक्स, जानती वो एक्स, तो ये क्या हो गया?
फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर, जो हंसे ना कॉल योर पेरेंट्स, या ये है फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर। ओके, अब इसको बहुत पसंद है जेम्स की गोली, पता है जेम्स का गोली ना कलरफुल, हाँ वो यहाँ जेम्स। चिपका है हमने बहुत ज्यादा। ऑनलाइन विजिबल है ना ये वाला? यस सर। सर थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम है। थोड़ा सा जरा, सर राइट में नहीं नहीं घुमाओगे? हम करते हैं, वेट वेट, इसके तो मैं रुका हूँ यहाँ पे। यस ओके, ध्यान ओके से। सर। एंड इस पे लिखा हमने हैप्पी बर्थडे का, पैसा खत्म हो गया उसका, तो उसे सिर्फ लिखा उसने एच, बस। हेलीपैड। और इमेजिन एच। अब देखो ध्यान से, ये एरो कहां से दिख रहा है? लेफ्ट से है ना, तो लेफ्ट वाला क्या हो गया? फ्रंट व्यू। तो ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड व्यू। तो व्यू बनाएंगे हम फ्रंट व्यू लेफ्ट से। फ्रंट व्यू में व्हाट कैन यू इमेजिन यहाँ पे रेक्टेंगल, तो आई विल ड्रॉ रेक्टेंगल हियर, फ्रंट व्यू वाला। हेलो, उसके नीचे आई विल ड्रॉ व्हाट? टॉप व्यू। यही बंदा ऊपर गया, ही कैन रीड एच, यस और नो? एंड साइड व्यू वाला कौन सा साइड व्यू है? राइट हैंड साइड व्यू, विल गो Right hand ऑन side view. लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। लेफ्ट ये साइड। समझा क्या? एंड दिस विल हैव व्हाट जेम्स? राइट हैंड साइड व्यू का सर क्या बोला आपने फिर लेफ्ट राइट से? हैंड साइड व्यू कहाँ दिखता है? लेफ्ट हैंड साइड में ना। यहाँ अगर लाइट मारा, शैडो Yes, कहाँ sir. जाएगा? लेफ्ट में जाएगा ना। यस सर, यस पूरा सर, इमेजिन। यस सर, थँक्यू सर. क्रुशियल क्वेश्चन ना, व्हेरी इंपॉर्टंट। मी का शिकवतो कळत नाही मला, मस्ती अंगात माझ्या। इतना नहीं पढ़ाना चाहिए फर्स्ट डे, डर के मारे। हाँ, कितने बच्चे हैं ऑनलाइन में? हाँ, यू हैव नो कॉम्पिटिशन, आई एम टेलिंग यू सर, यहाँ नो चॉइस टू लीव। ओके, देखो ये जेम्स जो है, जेम्स ये दिख रहे तुमको साइड व्यू में? आर दे विजिबल इन फ्रंट व्यू? यस एंड नो। नो सर, नो सर. No, Yes sir. and no. They are here on this right side. आपको हो रहा है क्या इमेजिन? यहाँ Yes, चिपका sir. है, नहीं ऐसा हुआ. 40 Visible 40 नहीं आया है है। यहाँ पे, नहीं है। बट वो दिखता नहीं क्योंकि they are getting what? Merged with this line. सर एक बार Top वापस नहीं अर्ज समझ. किया है, अर्ज किया है, चिपका है जो जेम्स हमने यहाँ पे, कहाँ दिखेंगे यहाँ पे? दिस साइड पे ना। हेलो बाड़ा, यस यहाँ सर. पे ना, वो विजिबल नहीं है बिकॉज दे आर गेटिंग मर्ज्ड विद Yes. दिस एज। मतलब हिडन समझा? हो गया. मीन्स ये पूरा प्लेन जो है विल अपीयर एज व्हाट? दिस लाइन। समझा कि नहीं? हाँ सर समझा, पर Okay. दिखेगा तो नहीं ना. दिखेंगे नहीं। टॉप व्यू में भी यहाँ पे होंगे, वो दिखेंगे नहीं। ये समझा? नेक्स्ट Yes. स्टेप है सिलेंडर। आता अंगात मस्ती माझ्या जाणार आहे। पांडुरंगा विठ्ठला माय बापा। मई बहुत होशियार है, ऐसे बोलते रहने का एक दिन होशियार लगता है सबको। अब देख सिलेंडर, सुनो ये केक जो लाए थे हम लोग, लवकर, वो केक पे बीच में इसने दिया पैसा थोड़ा सा जेब से निकाल के, और एक रखा चॉकलेट का सिलेंडर। छोड़ो, डू यू नो देयर इज मलाई कुल्फी अवेलेबल? वो रास्ते पे ऐसा गाड़ी लेके आता है, हाथ गाड़ी, एक बड़ा सा एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर ऐसा अंदर कुल्फियां होती है बहुत सारी। कभी हाँ खाए सर, हो? दिखाई देता है। नहीं सस्ता कभी अच्छा सुंदर लिखा हुआ है, तो नहीं खाते? बहुत साफ होता है वो, करके वो उसमें बोलेगा ऐसे, लोग ऐसे मुंह डालते हैं उसमें, कौन सा फ्लेवर है? तो वहां से वो निकालता सिलेंडर ऐसा ही। इसने ऑर्डर किया 3 किलो मलाई कुल्फी, बहुत रेज है। सिलेंडर दिखा पूरा आया, अरे इमेजिन कर रहा हूँ अपन लोग, ये सिलेंडर चिपका दिया केक के बीचों बीच। कैन यू इमेजिन? वो चीज केक के ऊपर सिलेंडर रखा है, कुल्फी को पिघल जाएगी, चॉकलेट हो रहा है। इमेजिन, डोंट Yes. फॉरगेट द एग्जांपल, बहुत क्रुशियल है। कलर कौन सा है? चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, ब्राउन। केक का बेस क्या था? व्हाइट, ये ब्राउन। यू विल थैंक मी फॉर दिस। सर खाने को तो मिलता नहीं अपने को। अभी एरो मैंने बताया यहां से ना, तो फ्रंट व्यू कहां पे जाएगा? लेफ्ट में। हेलो, जय Yes, श्री sir. राम। टॉप व्यू क्या होगा? सर्कल। एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहां जाएगा? राइट में। वही ये समझा क्या? rectangle होगा। यस सर. सर मेरे को डाउट आ रहा है। हाँ बोलो। मैं ही डाउट पूछ रहा हूँ खुद को।
सर इसमें अगर एरो यहाँ दिखाते अपन तो क्या होता? तो होता फ्रंट लेफ्ट व्यू हैंड साइड व्यू में विजिबल है, फ्रंट व्यू यहाँ पे आता डॉटेड है ना, राइट में लेफ्ट हैंड उसके साइड व्यू नीचे होता है। आता टॉप व्यू, एंड टॉप व्यू में तुमको दिखता आई। कितनों को ये हुआ इमेजिन? यस सर। Yes, sir. तो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव टॉप व्यू भी चेंज होता है, ओरिएंटेशन ऑफ टॉप व्यू। वो समझा? समझा। कितनों को समझा ऑनलाइन? मुझे वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। अंडरस्टूड सर सर। एक बार वापस बताओ। वापस एक बार, अगर हाँ अगर सर, एक बार अगर अगर ये होता डायरेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में क्या आता? ऐसा आता जेम्स, जेम्स सर था। एंड टॉप व्यू उसके नीचे आता है ना, ये फ्रंट व्यू का राइट टॉप व्यू का राइट सेम होता है, तो टॉप व्यू में यू कैन सी व्हाट? आई। ये समझा क्या? जो एच उस है वो दिखता आई। सर आप जो पर्सन ड्रॉ करते हो वैसे ही समझ के करेंगे तो वो इजी रहता है, तो वो वही सब वही दिखा, पर्सन दिखा, इसको क्या दिख रहा है? वो आई। रिश्ता वही, सोच नहीं, जो एच था दिखा दिख रहा है आई। समझे थोड़ा सा? लवकर ना, चला चल चल लवकर लवकर लवकर. लाना लवकर यार. हाँ डन. अब नेक्स्ट शेप है, सुनो, नेक्स्ट शेप है रिब, RIB. रिब इज व्हाट? थिन प्लेट. रिप्स। हाँ, ये थिन प्लेट है. आई एम यूजिंग दिस शेप ट्रेपेजियम. यहां से अगर फ्रंट व्यू देखता है तो ही कैन सी फ्रंट व्यू में व्हाट? ट्रेपेजियम. यहां चिपकाई जेम्स, यहां पे चिपकाई हो जेम्स. टॉप व्यू में क्या दिखता है? टॉप व्यू में रेक्टेंगल रेक्टेंगल विथ होगा। वन लाइन, ये इसका लाइन, ये लाइन चेंज ऑफ प्लेन, एंड जेम्स यहाँ पे. हो रहा है क्या इमेजिन? एक बार वापस बताओ टॉप व्यू का सर। टॉप व्यू में यहां से लाइन मारा, लाइट मारा, बस दिखा रहा टॉप व्यू. लाइन होगा ना इसका, ये लाइन, ये सब क्या होंगे? जेम्स. हो रहा है क्या इमेजिन? समझा समझा, हाँ हाँ। हाय समीर, सर तो दोनों बंद करो वाला है वीडियो. ये। हेलो समीर मलिक, कैसे हो? मजे में? वीडियो बंद करो. डन? हेलो डन? काय झोपला की काय रे? डन समझा ना? हाँ सर वो बोलो, ये छोड़ तो दिया है, यही केक सो वाले दे. केस में बताओ ना। एक मिनट सर एक जेम्स मिनट. भी पूरा विजिबल होगा। अच्छा। हाँ लेकिन कॉम्पैक्ट, छोटा सा, कम. इसका अगर लेंथ है 100 mm, इट विल अपीयर व्हाट? 20 या 30 mm. कर लगा? इसे कहते हैं अपैरेंट लेंथ या प्लान लेंथ. लाइंस में क्या होगा? प्लान लेंथ, एलिवेशन लेंथ. तो कितना लेंथ अपीयर होगा टॉप व्यू में अगर इन देख जनरल देख, 30 ये लेंथ अगर L है, टॉप व्यू में दिखेगा सिर्फ इतना ही, छोटा सा. स्कॉलर्स, अपीरेंट। L cos थीटा. Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री आ गई, मैकेनिक्स, सॉरी, L का कॉस कंपोनेंट दिखेगा आपको सिर्फ टॉप व्यू में. ये बस लोकर 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 लोकर. सर वो ट्रायंगल का बेस दिखेगा ना बस। साइड व्यू में बोल रहा है ना? साइड व्यू में कैन सी ओनली व्हाट? जेम्स. नहीं टॉप व्यू में बोल रहा हूँ, टॉप व्यू में जो साइड का हाँ ये रेक्टेंगल, दिखेगा बेस, ये बेस बेस इतना, तो वो टॉप व्यू एंड के लाइन दिखेगा ऐसा. का बेस दिखेगा ना। टॉप व्यू में व्हेन यू सी फ्रॉम टॉप यू कैन सी व्हाट? दिस वाला पार्ट हियर, एंड जेम्स उसके लेफ्ट में. ओके, समझा कि नहीं? ओके नेक्स्ट. यस और सर। जो प्रपोर्शन जो आपने रखा है वो जो टॉप व्यू का ऊपर का है वो ज्यादा रहेगा, राइट सर? नहीं समझा प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो आई जस्ट एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली. प्रोजेक्शन के साथ दिखे, प्रोजेक्शन दिखे. हेलो, इट विल अपीयर लाइक दिस. यस सर। अब समझा? यस सर। ये सब जेम्स वाला पार्ट, इसका प्रोजेक्शन पे ये आएगा, इसका प्रोजेक्शन पे ये ऊपर का सरफेस आएगा. कर लगा है? लवकर रे लवकर, घर जाने, मुझे घर है. ओके सर। ओके नाउ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. रिब इज व्हाट? रिब इज थिन प्लेट, बेसिकली इट इज थिन प्लेट. अब देखो क्या था अपना, याद करो. लवकर. चीज केक, चॉकलेट, यहां से 2 रिब लगाए, ब्लूबेरी, ब्लू कलर के. हो रहा है क्या इमेजिन? ब्लू ब्लू.
तो when you see from top you can see what brown circle with blue rectangle ऐसा and then blue rectangle inclined. हो रहा है imagine? But they will appear what continuous only. भले वो inclined है लेकिन दिखेंगे straight ऐसे ही straight. Done. नीचे white. रिब निकाल दिया मैंने अगर तो टॉप से यू कैन सी जापान का फ्लैग. रेड नहीं लेकिन ब्राउन. समझा? चिपकाते. लव लास्ट. हैव यू सीन कंतारा? वराह रूपम. पीछे दिखा दे लगाते पीछे वैसे. छोड़ो. भगवान मूर्ति के पीछे से बनाते हैं डेकोरेशन. यस मोर सर. पीछे पीछे. तो वैसा छोड़ो. एक शेप मैंने कम कर दिया. टाइम कम है इसलिए काफी है. जाना. इसे मैं बोलता हूँ माइलस्टोन. लोग बोलते हैं ग्रेवस्टोन. नहीं नहीं माइलस्टोन अच्छा है. नहीं सर ग्रेवस्टोन में मजा आ रहा है बहुत. नहीं पता है ग्रेवस्टोन होता है वो पीछे से. और रॉबर्ट डिसोजा आई लव यू वगैरह ऐसे होते डाइड वगैरह. वो मत देखो. इमेजिन करो पुणे 114 किलोमीटर है. पॉजिटिव ना. तो देखा आपने ऐसा. ऑब्जर्व करो. याद करो ये इतना होता है व्हाइट. ये होता है येलो. आपण अलग लोग करेंगे. ये येलो ये ऑरेंज. तो माझी मस्ती आहे. आपण वाचा आदमी. तुला काय येते? ये ऊपर येलो नीचे ऑरेंज. प्रॉब्लम है कुछ? मैंगो कैंडी बना रहे गए थे नीचे ऑरेंज चिपका दिया. अबे हो रहा है वैक्सीन. ये अच्छा है कैंडी खाना है. ये क्या है बोलो? फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर. व्हाट कैन यू सी इन फ्रंट व्यू? रेक्टेंगल ऑरेंज ऊपर मैंगो. टॉप व्यू में ही कैन सी ओनली व्हाट मैंगो कलर. येलो ना. दिस टकला दिस वन विल अपेयर एज व्हाट ओनली रेक्टेंगल. हे कळलं? असं नका. यहां से इफ यू सी दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड व्यू विल अपेयर व्हाट राइट साइड में रेक्टेंगल. महानुभाव दिस विल अपेयर व्हाट ऑरेंज ऊपर येलो. बट बीच में लाइन आएगा क्या? नहीं क्योंकि देयर इज नो चेंज ऑफ प्लेन. यहाँ क्या हो गया? चेंज ऑफ प्लेन हो गया तो लाइन आएगा. इज दिस पार्ट क्लियर? से यस. एंड लास्ट पार्ट लेके आई विल स्टॉप नाउ. सुनो. जो हमने ऑब्जेक्ट बना था उसके वजह से चिपका दिया हमने. ये नीचे ऑरेंज ऊपर येलो. व्हाट कैन यू सी इन फ्रंट व्यू? नियरेस्ट पार्ट इज व्हाट? व्हाइट रेक्टेंगल. उसके पीछे ब्राउन रेक्टेंगल. उसके बाजू में दो ट्रेपेजियम ब्लू कलर के. सबसे पीछे ऑरेंज एंड येलो. बहुत सारा पार्ट छुपा हुआ. समझा? तेरे को ऐसा पकड़ा मैंने और ऊपर से यू कैन सी व्हाट ब्राउन सर्कल. ऑनलाइन बोला रे बाळांनो. सर ब्लू सिलेंडर रेक्टेंगल पीछे येलो रेक्टेंगल. काय कळते का? थोडस हल्का हल्का हो सर बिचारे हो सर. बाळते. येलो रेक्टेंगल और नीचे सबका व्हाइट बेस. नीचे उतर. अब यहाँ पे आजा. लेफ्ट हैंड साइड व्यू में यहां से देखेगा तू. यू कैन सी व्हाट सबसे नियरेस्ट व्हाइट रेक्टेंगल. यहाँ पे ऑरेंज एंड येलो रेक्टेंगल. ब्लू थिन रेक्टेंगल. पीछे चॉकलेट. कितनों को पूरा इमेजिन होगा? यही तो टॉपिक है ऑर्थोग्राफी. समझा? डू यू वांट टेक फोटो ऑफ दिस? ले लो Yes, sir. फोटो. पांडुरंगा विठ्ठला हे बांट लो गरीबों में. आई सर गो देवा. ये तो जो दूसरा वाला जो आपका जेम्स का लेयर है वो लेफ्ट में क्यों जाता है? जेम्स का लेफ्ट में क्यों रखा है? सुनो. यहाँ पे झालं का? फोटो काढून झाला. 1 2 3 4 5 झालं का रे? थोड़ा कैमरा उस तरफ करो ना, वो हाँ, सुनो, सुनो. व्यू है ना, थोड़ा कैमरा. यस सर, थैंक यू. वेलकम. सुनो बाळांनो. सुन लो. बाद में निकाल फोटो स्टॉप. राइट हैंड साइड व्यू विल अपेयर ऑन लेफ्ट साइड. इसलिए ये लेफ्ट में बना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू इज फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू. फ्रंट व्यू के लेफ्ट में राइट हैंड साइड व्यू. याद रहा? जस्ट एक बार देख लो. थोड़ा सा बाळांनो थोड़ा सा देखो एक बार. कैन यू सी? ए बाबा ये क्या है? माइलस्टोन. ये क्या आ रहा है? If you see in top view, you can see what? This portion
हाँ ना? Yes, sir. Then this portion मस्त है ना, मजा है ना सर? रिब दिखा, रिब एंड ये हाँ सर, वो भी दिखा। रेक्टेंगल हो रहा है क्या इमेजिन? Yes, sir. Yes, How many of you can imagine top view like this? All of you, देखो रफ में हो रहा है कैसे इमेजिन? हाँ Yes. सर, इमेजिन हो Yes, गया। sir. Yes, कितनों sir. को हुआ इमेजिन ये? सीख मेरे गए को- तुम। अब नेक्स्ट सर, लेवल इज ड्राइंग। हो गया, लेकिन थोड़ा सा गैप नहीं दिखेगा वो जो सर्कल है सेमी सर्कल में, ऊपर से टॉप व्यू में थोड़ा सा बीच नहीं में नहीं गैप गैप नहीं, नहीं नहीं। नहीं। और ये दिखा कैविटी है नीचे, कैविटी विल अपीयर एज वो डॉटेड, वो प्रोजेक्शन होगा। हाँ। डॉटेड, समझा कि नहीं? Yes, sir. एक सेकंड, फ्रंट व्यू, अरे फ्रंट व्यू बटकम बघा, फ्रंट व्यू ये ऐसा इसके नीचे बराबर। फ्रंट व्यू में व्हाट कैन यू सी? ये पार्ट ए, ओ नो, उल्टा यूज है। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना, जाने घर पे जाने क्या करेगा वैसे, सोएगा है वाह। फ्रंट व्यू तो क्या इतने चीटिंग है ये, मैं छोड़ेगा नहीं। किथे फ्रंट व्यू में यू कैन सी व्हाट, दिस पार्ट एज बेस प्लेट, रिब विल अपीयर एज व्हाट, रेक्टेंगल, ये माइलस्टोन विल अपीयर एज रेक्टेंगल, है ना? एंड पीछे और एक रेक्टेंगल हो रहा है क्या इमेजिन? यस सर। और ये जो होल है, होल वो ऐसा आएगा, डॉटेड। सर वो कैसा? इमेजिन अभी अभी होल तो आप कैसा हाई है? बोलोगे, घर जाने की जल्दी है ना? तो होल क्या, एक सर होल बार ये प्रोजेक्शन जो है। होल है ना, होल ये वाला विल अपीयर एज व्हाट, डॉटेड लाइन। अच्छा तो समझे। ओके, सिंपल है। है ना? यही समय आया था फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू डायमेंशन फॉर व्हाट, आई थिंक फॉर 9 मार्क्स होगा, 6 9 मार्क्स के लिए आसान है, 24 पासिंग है। बाय सर बाय। एक क्वेरी है सर, तो फ्रंट व्यू में कैविटी टिल्ट मतलब वो जो हिडन लाइन है वो नीचे तक कैविटी में भी दिखाना है कि बस यू पे नहीं खत्म नहीं, कर? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। हिडन लाइन कैविटी तक दिखाना है कि नीचे दिखाना है? हवा में हिडन लाइन नहीं आती है, नीचे कैविटी है ना, हवा है तो वहां हिडन लाइन नहीं आएंगी। इज इट क्लियर? सर ओके, फ्रंट व्यू में जो बड़ा रेक्टेंगल है उसके पीछे वाला रेक्टेंगल भी डॉटेड से दिखाना है। ये वाला रेक्टेंगल कि पीछे वाला? हाँ, उसके पीछे पीछे वाला। पीछे वाला जो है ना, इट विल कोइंसाइड विद दिस विजिबल एजेस एंड दिस विजिबल एज, तो नहीं सर? डॉटेड लाइन नहीं आएगा वहां पे। सर वो पीछे का Okay. टोटल हाइट हो जाएगा ना पूरे स्ट्रक्चर का? हाँ, फुल हाइट 60 हो जाएगा। सर ओके हो, सर वो जो रिब जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ और वो जो कैविटी बनी उसका लेंथ अगर सेम हो तो? सेम नहीं होगा ना। कैविटी देख, कैविटी इसमें भी होगी एंड नीचे इसमें भी होगी भाई, हाँ। कैन देख। ओके चलो फिर, बाय बाय, यस सर। टाटा, थैंक गुड यू नाइट। सर, बाय सर। I hope you enjoyed this session. Tell your Yes, friends sir. also Bye, to sir. join next time. Let's take this online batch till 150. Bye bye. Okay, sir, bye sir. Ending Bye, sir. meeting in 3, 2, and 1.